एक तरफ पीड़िता का परिवार है, दूसरी तरफ सरकार है, प्रशासन है, उसकी अपनी कहानी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कोई सवाल पूछूं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, आप अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना पहले कह दीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। जो कुछ इतने दिनों यहाँ पर हुआ है, जो कुछ परिवार का आरोप है, क्या कहेगा प्रशासन? किस बात का आरोप? धमकी दी गई परिवार को, पूरी तरह मोबाइल छीना गया, बेबुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं का क्लैरिफिकेशन भी इशू हो चुका है, वो आप देख लीजिए, उसी कंटेक्स्ट में उसको देख। बात किसकी माने, परिवार का आरोप माने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सफाई मान लें? वो आप लोगों के ऊपर है। हमेशा ये देखा जाता है पीड़िता का बयान, पीड़ित का परिवार, उसका भाई खेतों के रास्ते भाग करके आता, कह रहे हैं हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। पूरी तरह असत्य, बेबुनियाद और गलत आरोप है। वापस घूम फिर के उसी आरोप पे जाते हैं, अगर सब कुछ इतना सही था तो आधी रात को शव जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट आ चुका है, उसका आप संज्ञान लें, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें। और अगर वो संज्ञान सही होता तो फिर सरकार को 5 पुलिस वालों पे गाज गिराने की जरूरत क्यों पड़ती? ये आप जिनका डिसीजन है उनसे पूछें। आप कानून व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं, खूब धक्का मुक्की हुई है मीडिया कर्मियों के साथ, जो राजनीतिक शख्सियत है उनके साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के चक्कर में कहीं सीमाएं तो नहीं लांघ गया? मुझे लगता है मीडिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि पिछले 2 दिन से पहले किसी भी मीडिया कर्मी को आने जाने से नहीं रोका गया। आप लोग छतों से कूद के आ रहे थे, किसी के बाथरूम में छुप के आ रहे थे, किसी के पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, किसी पगडंडी से आ रहे थे, किसी रेत में लेट के आप लोग कर रहे थे अपना दिखाना कर रहे थे, दिखाना, ठीक है, दिखाना। आप बाजरे के खेत में से आ रहे थे, रात में 4 बजे बाजरे का खेत आप दिखा रहे हैं, किसी ने नहीं रोका आपको। सारे मीडिया वाले कहाँ जाना चाहते थे? बात सुन लीजिए, आपने मुझसे सवाल पूछा है तो फिर सुनने का फिर मादा भी रखिए। आपने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी, आपको नहीं रोका गया। पिछले 2 दिन में एसआईटी टीम गांव में थी और इस वजह से सिर्फ मीडिया को ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी उनको, सभी को रोका गया। और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है इंडिपेंडेंट, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। जब एसआईटी टीम अभी के लिए गांव से जा चुकी है तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 दिन के लिए जो लगाया गया था, उस रेस्ट्रिक्शन को आज पूरी तरह मीडिया के लिए हटा लिया गया है। आप आज फिर से स्वच्छंद हैं, आप बाजरे के खेत से, आप पगडंडियों से, आप छत से, आप बाथरूम से, किसी के कमरे से, हटी हुई ईंट के दराजों से, जो करेजियस और क्रिएटिव रिपोर्टिंग है, आप उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। इस कटाक्ष में आपकी संवेदना मरती हुई क्यों दिखाई पड़ती है? आपके घर में परिवार होगा, मेरे भी घर में बेटी है, बहन है, बीवी है, लेकिन इन बयानों से ऐसा क्यों नहीं दिखता कि आपके अंदर जरा से भी संवेदनशीलता है? बाथरूम में लेट करके, आपको पता है मीडिया गोलियों के बीच से भी जाकर रिपोर्टिंग करता है और सरकार जहां गलत करती है वही सच दिखाने के लिए मेहनत की जाती है। देखिए, मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि आप करेजियस रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इतना रिस्क लेकर खेतों से, छतों से, बाथरूमों से, सड़क से, बजरी से आ रहे हैं और उसी के लिए मेरा आपका इतना रिस्पेक्ट है। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आज से वो रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, आप क्रिएटिव करेजियस रिपोर्टिंग को आज फिर से फुल फ्लेजेड रिज्यूम कर सकते हैं। परिवार के बयान प्रशासन के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उन बयानों पर प्रशासन क्या कहेगा? एक नहीं, कई सारे आरोप। देखिए, हर आरोप या प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। एज एसडीएम मेरा काम है कि मैं कानून व्यवस्था बनाए रखूं, जो मैंने पूरी तरह बनाए रखी है, आगे भी बनाए रखूंगा। जो मेरा जुरिस्डिक्शन है उसमें रहकर ही मैं कोई बात कह पाऊंगा। बाकी जो आरोप प्रत्यारोप है, इन्वेस्टिगेशन है, वो मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है। कम से कम आज के दिन ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, गांव में कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन यही अगर पहले होता, सब कुछ नियम के मुताबिक होता, तो सवाल उठते ही क्यों?